66 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर हम लोग देखेंगे। समय 3 घंटे का था। 300 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं हमें। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन? राइट एन एसे फोकसिंग on important concept used in research design and discuss about different research designs। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निबंध लिखें और विभिन्न रिसर्च डिज़ाइनों के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट pioneering sociologist marking the phases of the theoretical beginnings and the historical sociology। सैद्धांतिक शुरुआतों और ऐतिहासिक समाजशास्त्र के चरणों को चिन्हित करने वाले विभिन्न अग्रणीय समाजशास्त्रियों के योगदानों की व्याख्या करते हुए एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डिटेल्स essay एक्सप्लेनिंग ईच वन ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन बिलो। सोशलाइजेशन, सोशल ग्रुप्स, स्टेटस एंड रोल, कल्चरल एंड पर्सनालिटी, माइनॉरिटी ग्रुप्स। नीचे दी गई अवधारणाओं में से प्रत्येक को समझाते हुए एक विस्तृत निबंध लिखें जिसमें कि समाजीकरण, सामाजिक समूह, स्थिति और भूमिका, संस्कृति और व्यक्तित्व और अल्पसंख्यक समूह के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू डिफाइन सोशल स्ट्राटिफिकेशन? राइट एन एसे हाईलाइटिंग द थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। आप सामाजिक स्तरीकरण को कैसे परिभाषित करते हैं? स्तरीकरण के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण को उजागर करने वाला एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑन द फैमिली सिस्टम फोकसिंग ऑन चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिली इन इंडिया हाईलाइटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली इन इंडिया ऑफर्ड बाय पॉलिन कोलेंडा इन 1987। भारत में परिवार की बदलती प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिवार प्रणाली पर एक निबंध लिखें जो 1987 में पॉलिन कोलेंडा द्वारा प्रस्तावित भारत में परिवार के वर्गीकरण को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैरिज इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस डिटरमाइन व्हाट अ मैरिज इज एंड हु कैन मैरी। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन योर एसे ऑन मैरिज सिस्टम इन इंडिया हाईलाइटिंग द फिनोमिना ऑफ हॉनर किलिंग टेकिंग प्लेस इन सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया। विवाह एक सामाजिक निर्माण है। सांस्कृतिक मानदंड और अपेक्षाएं निर्धारित करती हैं कि विवाह क्या है और कौन विवाह कर सकता है। भारत में कुछ राज्यों में हो रही ऑनर किलिंग की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए भारत में विवाह प्रणाली पर अपने निबंध में इस कथन पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ और 6 क्वेश्चन हुए सेक्शन 1 से, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन 2 में भी 6 क्वेश्चन है जिसमें से कि हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए टोटल 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। Question number 7, do you know that Malthus was the first to state a systematic principle of population? Please discuss presenting different aspects of Malthusian theory of population dynamics। क्या आप जानते हैं कि माल्थस जनसंख्या के व्यवस्थित सिद्धांत को बताने वाला पहला व्यक्ति था? कृपया जनसंख्या गतिशीलता के माल्थुसियन सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हुए चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एसे इवेल्युएटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस अबाउट सोशल चेंज इन इंडिया आर्टिकुलेटिंग फॉर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशल चेंज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में विभिन्न अवधारणाओं और दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करने वाला एक निबंध लिखें जो भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के लिए कलात्मक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑन एसे 2 ऑफ द फ्लोइंग। 3 दिए हुए हैं, इसमें से 2 पर ही लिखना है यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करते हैं तो। ए, critical evaluation of corruption and black money as social evils in Indian society। B, government of India efforts empowering minority groups in different 5-year plans। and C, details note on the important feature of the urban social organization in India। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लिखना है। नंबर ए, भारतीय समाज में सामाजिक बुराइयों के रूप में भ्रष्टाचार और काले धन का गंभीर मूल्यांकन। ख, भारत सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अल्पसंख्यक समूहों को सशक्त बनाने का प्रयास करती है। और ग, भारत में शहरी सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज यू फाइंड इन द स्टेट ऑफ बिहार?
प्लीज राइट अबाउट सोशियो इकोनॉमिक एंड एथनिक प्रोफाइल ऑफ द 2 ट्राइब्स यू कंसिडर इंपॉर्टेंट इन बिहार स्टेट। आपके अनुसार बिहार राज्य में कौन से महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय हैं? कृपया उन 2 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और जातीय प्रोफाइल के बारे में लिखे जिन्हें आप बिहार राज्य में महत्वपूर्ण मानते हैं। बिहार राज्य में एक जनजाति थारू भी रहता है, जिसका कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो एक जो है जनजाति बिहार के वो थारू जनजाति हो जाएंगे, तो उनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। असुर जनजाति जो है वो बिहार में भी पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऑन द सोसाइटी इन इंडिया? प्लीज राइट अ पॉजिटिव नोट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देम ऑन द इंडियन सोशल फैब्रिक। भारत में समाज पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सुधारवादी आंदोलनों का क्या प्रभाव है? कृपया भारतीय सामाजिक ताने बाने पर उनके परिणामों के बारे में एक सकारात्मक टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द access and inclusion of the social excluded group in school education in the state of Bihar in the recent past? Discuss। हाल ही में बिहार राज्य में स्कूली शिक्षा में सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों की पहुंच और समावेश में सुधार के लिए शुरू किए गए विभिन्न कदम क्या हैं, चर्चा करें। तो ये अपने टोटल 12 क्वेश्चंस रहे सोशियोलॉजी के, जिसमें से कि हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 से हमें 3 क्वेश्चन, सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन करते हुए हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो ये अपने टोटल 12 क्वेश्चन रहे।